विस्फोटों की आवाजें सुनी गई और पाकिस्तान की सीमा से लगे पश्चिमी राजस्थान के जिलों में बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई, जिससे पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया। शहर की सुबह की तस्वीरें दिखाती हैं कि लोगों की दिनचर्या आम दिनों की तरह फिर से शुरू हो गई। हालांकि निवासियों का कहना है उन्होंने विस्फोटों की आवाजें सुनी है। एक शीर्ष अधिकारी के मुताबिक जैसलमेर में भीषण आवाज सुनी गई। कुछ देर की शांति के बाद विस्फोटों की आवाजें करीबन 1 घंटे तक जारी रही। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने गश्त शुरू कर दी। बाड़मेर में भी कई बार सायरन बजाए गए। अधिकारियों ने कहा सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर है। कल रात्रि में 9 बजे जैसे ब्लैकआउट हुआ, उसके उपरांत पहले तो लगा कि कुछ फटाके फूट रहे, ऐसा कुछ है। फिर लगा कि हाँ कुछ एक विमान, एक ड्रोन आया, फिर दूसरा ड्रोन आया, जैसे सुदर्शन जो है अपना, उससे आपस में टकरा के उसको उड़ाया गया। तो फिर जाके विश्वास हुआ कि हाँ पाकिस्तान। तो बता दें, जैसलमेर में विस्फोटों की आवाजें सुनी गई और पाकिस्तान की सीमा से लगे पश्चिमी राजस्थान के जिलों में बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई, जिससे पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया। शहर की सुबह की तस्वीरें दिखाती हैं कि लोगों की दिनचर्या आम दिनों की तरह एक बार फिर से शुरू हो गई। हालांकि निवासियों ने कहा कि उन्होंने कई विस्फोटों की आवाजें सुनी। हमारे सहयोगी प्रवीण हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रवीण, जैसलमेर में कल देर रात मिसाइल अटैक की खबरें सामने आई थी पाकिस्तान की तरफ से। हालांकि भारत ने उनका करारा जवाब देते हुए सभी को हवा में मार गिराया था। इसके बाद क्या कुछ स्थिति वहां पर अभी बनी हुई है? साथ ही जैसलमेर बॉर्डर वाला जिला है, वो जिला है जहां पर राज्य सरकार ने अलग से बजट अलॉट किया है। तो क्या कुछ स्थिति इस वक्त वहां पे बनी हुई है? प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि हालातों को कंट्रोल में किया जा सके और कोई घटना ना हो? बिल्कुल आकांक्षा, आपको बता दूं कि कल देर रात पाकिस्तान की तरफ से जो मिसाइल वो ड्रोन से हमले की जो खबर है वो उसके बाद जो है भारतीय वायुसेना के द्वारा उसका जो है भरपूर जवाब दिया गया और किसी भी तरीके का कोई भी जनहानि या अन्य नुकसान जो है जैसलमेर में नहीं दिखा गया। अगर बात करें जैसलमेर, पोखरण और रामगढ़, 3 क्षेत्रों को जो है पाकिस्तानी वायुसेना के द्वारा जो निशाना बनाया गया था, उनके द्वारा ड्रोन मिसाइल के साथ ही हवाई हमले की जो खबर थी, उसके बाद जो है भारतीय वायुसेना के द्वारा जो है उसको जो है नेस्ता नाबूद करते हुए जो है सबको जो है एक बार अगर बात करें तो मार गिराया है। और बात करें जिला प्रशासन की, तो जिला प्रशासन के द्वारा जो है देर शाम के बाद से जो है रात 9 बजे से जो ब्लैकआउट का जो था वो पहले से तय था, लेकिन जैसे ही ब्लैकआउट का समय हुआ उसी दौरान जो है तकरीबन 9 से लेकर 9:15 के बीच में पाकिस्तान की तरफ से जो है ये बमबारी हुई और उसके बाद से एकदम से सवेरे 6 बजे तक जो है वो ब्लैकआउट रहा। उसके बाद प्रशासन के द्वारा सबको हिदायत दी गई है कि सीमावर्ती इलाका है, सचेत रहे, सजग रहे और उनके किसी भी प्रकार की जो है अफवाह पर ध्यान ना दें, पैनिक ना हो।
और उसके बाद ही प्रशासन के द्वारा जो है सभी को इस बात को लेकर अलर्ट कर दिया गया है कि सीमावर्ती इलाकों में जहाँ लोग ग्रामीण इलाकों में हैं उनको भी जो है इसको लेकर कहा गया है कि ब्लैकआउट का वो पूरा ध्यान रखें और इस दौरान जो है सुरक्षित स्थानों पर रहे। वही बात करें तो सरकार के द्वारा भी जो है अतिरिक्त बजट दिया गया है। कहीं ना कहीं जो है सीमा सुरक्षा बल वो सीमा के जवान पर जो है उनको सुविधाओं को लेकर जो है सुरक्षा को लेकर जो उपकरणों को लेकर है उसको लेकर जो है सरकार जो है वो सचेत है। सरकार के द्वारा जो है वो अतिरिक्त जो व्यय की राशि है वो दिया गई है। तो कहीं ना कहीं जो है सरकार प्रशासन वो अगर बात करे थल और वायुसेना की तो तरह से वही नागरिकों का भी जो है वो सहयोग है। तो कहीं ना कहीं जो है के खिलाफ किसी भी तरीके की जो साजिश होती है इसको लेकर भारत मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेनाएं अदम्य साहस के साथ सीमा पर खड़ी है। जी आपको जी बाबा धन्यवाद प्रवीण तमाम जानकारी के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि कल देर रात ये खबर सामने आई थी कि जैसलमेर में पाकिस्तान की तरफ से अटैक किया गया है, लेकिन इसका करारा जवाब देते हुए इंडिया ने पाकिस्तान के मिसाइल्स को हवा में ही नष्ट कर दिया था। और इसके बाद में प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है क्योंकि सीमावर्ती इलाका है तो लोगों से अलर्ट रहने की अपील की गई है।